हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? वेलकम बैक टू आरवीसीसी ऑनलाइन। लास्ट लेक्चर में हमने आईयूपीएसी नेमिंग वगैरह सब कंप्लीट किया हुआ था। इस पर्टिकुलर लेक्चर में मेनली हम टाइप ऑफ रिएक्शन देखेंगे जो कार्बन कंपाउंड्स दिखाते हैं। उसके लिए ये मेन लेक्चर डेडिकेटेड है, पर उसके पहले कुछ आईयूपीएसी नेम हम रिवाइज कर लेंगे ताकि हमारा पिछला हुआ लेक्चर भी थोड़ा अच्छी तरह से यानी रिवाइज हो जाए। देखिए यहाँ पर दो कार्बन वाला और डबल बॉन्ड है, तो दो कार्बन वाला जो है और डबल बॉन्ड यानी क्या अल्कीन। तो दो कार्बन वाला अल्कीन अगर मैं लिखूं तो उसको क्या लिखना है? इथीन। ठीक है, इथीन। अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आपको पता है और दो कार्बन है तो इथाइन। इथाइन, मतलब बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर OH रहता है तो अल्कोहल होता है, तो अल्कोहल के लिए आप क्या लगाते हो? OL। तो ये मिथेनॉल। मिथेनॉल। यहां पर भी दो कार्बन है और OH है तो इसका नाम आएगा इथेनॉल। क्या आएगा नाम? इथेनॉल। और पहले कार्बन कोई लगा हुआ है तो इधर भी आप लिख सकते हो मिथेन वन ऑल। तो इथेन वन ऑल, दो कार्बन वाला इथेनॉल। अगर CHO हो तो हम निकाल सकते हैं, तो ये क्या हो जाता है? अल्डिहाइड। तो दो कार्बन वाला अल्डिहाइड, तो अल्डिहाइड के लिए क्या लगाते हैं? Al। तो दो कार्बन वाला है तो इसको लिखेंगे इथेनॉल। इसको क्या लिखेंगे? इथेनॉल। ठीक है, दो कार्बन वाला है इसलिए। अच्छा, यहां पर CO है तो CO क्या होता है? CO कीटोन। याद रखो कीटोन, मैंने सब ब्रैकेट में लिखा के दिए हैं, थोड़ा पेज पर पलट के देखिए। तो तीन कार्बन वाला कीटोन है तो कीटोन के लिए क्या लगाते हैं? 1। तो ये तीन कार्बन है इसलिए प्रोपेन। ई निकाल के कौन से कार्बन को लगा हुआ है? ऑक्सीजन। दूसरे यहां से कैलकुलेट करेंगे तो प्रोपेन 2 1 प्रोपेनोन या 2 प्रोपेनोन भी लिखते हैं। यहां पर भी देखिए CO है यानी ये भी कीटोन है। कितने कार्बन वाला? 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है तो ब्यूटेनोन। तो ब्यूटेन। अच्छा, किसको लगा हुआ है? सेकेंड कार्बन को लगा हुआ है तो ब्यूटेन 2 1 ब्यूटेनोन होगा इसका नाम। बोलो, बात समझ में आ रही है? अगर NH2 रहता है तो ये होता है अमाइन। क्या होता है? अमाइन। तो ये दो कार्बन वाला अमाइन तो इथेनामाइन। 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 इथेनामाइन होगा। उसके बाद क्या है? हैलोजन लगा हुआ है और तीन कार्बन वाला हैलोजन है तो तीन कार्बन वाला क्या होगा? 1 2 3 प्रोपेन होगा। तो पहले इसको लगा हुआ है तो मैंने आपको बोला है लॉन्ग चेन देखो, तो ये होगा प्रोपेन। बराबर है, उसको क्लोरीन लगा हुआ है तो 1 क्लोरोप्रोपेन। 1 क्लोरोप्रोपेन। उसके बाद 4 कार्बन वाला है तो ब्यूटेन। ब्यूटेन। 4 कार्बन वाला क्या होता है? ब्यूटेन। और CH3 CH2 COOH, तो 3 कार्बन वाला एसिड तो प्रोपेनोइक। प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड। फिर से CHO है। CHO यानी अल्डिहाइड होता है तो अल्डिहाइड दो कार्बन वाला अल्डिहाइड है तो इथेनॉल। पहले ही लगा हुआ है तो ऐसे लिख सकते हो इथेन 1 आल, नहीं तो इथेनॉल भी लिखोगे तो चल जाएगा। बोलो, बात समझ में आ रही है? यहां पर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन थे और सब सिंगल बॉन्ड थे इसलिए ब्यूटेन। ठीक है, यहां पर देखिए CH3 है, CH3 और बीच में OH है। ये H को मैं क्या करता हूं? नीचे लगा देता हूं और ये OH को ऊपर, ऐसे भी तो चल जाएगा। तो 3 कार्बन और OH है। OH यानी अल्कोहल। अल्कोहल यानी प्रोफेनॉल। प्रोफेन। सेकेंड कार्बन को लगा हुआ है तो 2 ऑल प्रोफेनॉल। बोलो, बात समझ में आ रही है? उसके बाद दो कार्बन वाला अमाइन तो इथेनामाइन। इथेनामाइन। ठीक है, उसके बाद क्या है? फिर से CO है। मेरे को लग रहा है ऑलरेडी मैंने यहां पर लिखा है ब्यूटेन 2 1 ब्यूटेन। ठीक है, तो ये लिख लीजिए।
सो आइए, अभी हमने कंप्लीट किया हुआ है IUPAC नेमिंग। आज हम अभी स्टार्ट करते हैं आगे का रिएक्शन। तो सबसे जो पहला रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो है कंबशन रिएक्शन। कंबशन यानी जलाना, हीट करना। बेसिकली जब भी कंबशन किया जाता है, हीट किया जाता है, तो कंबशन मीन्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन। एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया जाता है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अगर जनरल में मैं आपको बताऊं, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, फिर वो अल्केन हो, अल्कीन हो, अल्काइन हो, अल्डिहाइड हो, कीटोन हो, जो भी वैरायटी हमने देखा है हाइड्रोकार्बन्स का, या आगे भी आप पढ़ोगे, तो व्हेनेवर इन हाइड्रोकार्बन इट इज मींस रिएक्टेड विद ऑक्सीजन, हाइड्रोकार्बन प्लस ऑक्सीजन gives CO2 plus H2O plus light and heat। मीन्स एनर्जी रिलीज होती है, यानी हीट रिलीज होगी। वो कम मात्रा में होगी, जैसे पेट्रोल है उसमें ज्यादा मात्रा में होती है, कोई दूसरा हाइड्रोकार्बन वगैरह बर्न करोगे तो उसमें कम मात्रा की होती है। पर ऑलवेज व्हेनेवर इन हाइड्रोकार्बन इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, इट गिव्स CO2 plus H2O plus heat and light। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अगर मान लो मैं इथेन लिखता हूं, तो CH4 plus O2 गिव्स, बैलेंस करना होता है CO2 plus H2O। अगर ध्यान से देखोगे आप, तो ऑक्सीजन 2 और 1 3 है, हाइड्रोजन इधर 4 है, तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 2 और 2 4 हो गए, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, बाकी सब बैलेंस्ड है। यहाँ पर लाइट और हीट आएगा, लाइट प्लस हीट, जो भी आप लिखो, लाइट एंड हीट लिखो, या कोई कुछ बुक्स में सीधा सीधा एनर्जी दिया जाता है। अगर मान लो मैंने CH डबल बॉन्ड CH बनाया प्लस O2, इस साइड सब सेम ही आएगा, ठीक है, खाली बैलेंसिंग में फर्क पड़ता है। इथीन हो, हाँ इथाइन हो, जो भी है वो क्या होगा, राइट हैंड साइड CO2 प्लस H2O प्लस ये होता है लाइट एंड हीट। मान लो इथाइल अल्कोहल है, C2H5OH प्लस O2 करूं मैं, तो क्या होगा, CO2 प्लस H2O प्लस लाइट एंड हीट, या इन शॉर्ट एनर्जी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये कार्बन 2 है, तो ये 2, तो 2 और 2 4 हो जाएंगे, ऑक्सीजन ये 5, इधर कितने हैं 2 और ये 1 है, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 और 2 4 और 1 5, और हाइड्रोजन इधर कितने हैं 5 और 1 6, तो क्या हो जाएगा, इधर से भी हमको क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऑक्सीजन फिर से मेरे को लग रहा है ये 3 और 2 7 हो गए हैं, तो यहां पर भी 2 से नहीं 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 2 6 and 1 7। तो बैलेंसिंग का वो तो आपको लास्ट लेक्चर में, मैंने लास्ट चैप्टर में सिखाया है। पर अगर कंबशन रिएक्शन होता है, कंबशन रिएक्शन बोलेंगे नहीं आपको, कंबशन रिएक्शन बोलेंगे अल्कोहल इज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन, तो अल्कोहल इज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन का मतलब क्या है कि कंबशन रिएक्शन ही दिया गया है, isn't it? कंबशन रिएक्शन ही दिया हुआ है। तो कंबशन रिएक्शन में क्या होता है कि whenever there is a combustion reaction means there is a reaction with oxygen, we get CO2 plus H2O and heat and light। the only difference is कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इनमें फर्क होता है। देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है, सैचुरेटेड यानी जैसे अल्केन जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, सिर्फ कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड में क्या होगा, कार्बन कार्बन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये मैंने लास्ट लेक्चर, जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं देखा प्लीज वहां जाके आप देख सकते हैं, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, सेकेंड या थर्ड लेक्चर में मैंने ये सिखाया हुआ है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और अनसैचुरेटेड क्या होते हैं। देखिए सैचुरेटेड में फिर से अगर शॉर्ट में बताऊं कि सैचुरेटेड में क्या होता है, कार्बन अगर N है, मान लो कार्बन 10 है, तो हाइड्रोजन इसका डबल 20 से ज्यादा, यानी 21 22 रहा तो चलेगा, डबल से ज्यादा होने चाहिए, डबल भी नहीं।
अगर क्या होगा, जितने कार्बन है उसके डबल हाइड्रोजन होंगे या डबल से कम होंगे, डबल या डबल से कम, तो वो अनसैचुरेटेड में आते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने लिखा C5H11, ये सैचुरेटेड होगा कि अनसैचुरेटेड? आपने देखा 5 यानी 10 डबल होगा, 10 से ज्यादा है तो आप बोलोगे सैचुरेटेड का ही फॉर्म है ये। मैंने लिखा C5H10 या C5H9, तो आप देखोगे डबल है या डबल से कम है तो ये अनसैचुरेटेड फॉर्म में आएंगे। ये बात आपको याद रखनी है। पर आते हैं हमारे रिएक्शन पे, तो अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होंगे, जो इस फॉर्म के होते हैं जिनमें हाइड्रोजन कार्बन से डबल से भी ज्यादा होता है, डबल से भी ज्यादा, डबल नहीं बोल रहा हूं, डबल या डबल से कम इसमें आते हैं। इसमें हाइड्रोजन क्या लगेंगे? डबल से ज्यादा, इसमें डबल या कम। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये जो बर्न करते हैं ये कंप्लीटली बर्न करते हैं या ब्लू फ्लेम से बर्न करते हैं। इनका फ्लेम क्या रहता है? येलो फ्लेम होता है। और क्या है? इनकम्प्लीट कंबशन। इनका मतलब क्या है मैं बताता हूं। सर इनका मतलब क्या है? अंग्रेजी तो आपने झाड़ ली, पर अंग्रेजी अगर होती तो फिर हम अमेरिका में जन्म लेते, इंडिया में जन्म लिया हमने सर, तो क्या हुआ? देखो, सैचुरेटेड यानी आपने अपना एलपीजी गैस देखा है। अगर आप चाय बनाते हो एलपीजी गैस में, तो एलपीजी गैस का कलर क्या होता है? ब्लू। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो मिथेन से बना हुआ है मेनली, तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो उसमें क्या होता है? कंप्लीट कंबशन हो जाता है। कंप्लीट कंबशन यानी क्या? कुछ भी कार्बन नहीं बचता है, पूरा का पूरा कार्बन CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपने वही जो फ्लेम है वैक्स की देखी होगी, लाइट बंद हो जाती है तो मोमबत्ती लगाते हैं, तो उसकी फ्लेम कैसी रहती है? हाँ, येलो फ्लेम होती है। अच्छा, येलो फ्लेम की वजह से आपने देखा होगा थोड़ी देर अगर वैक्स या जो मोमबत्ती है दिवाली वगैरह के टाइम पे आपने लगा के रखी है, तो ऊपर पूरा अगर छत पे पूरा काला काला हो जाता है, या जिस वाटी में आपने लगाई है मोमबत्ती वो पूरी साइड से काली काली हो जाती है। देखा है? ये काला काला क्या है? ये अनबर्न्ड कार्बन है। जलने के बाद जो बच गया है कार्बन वो स्मोक के फॉर्म में ऊपर ले जाता है, स्मोक के फॉर्म में ऊपर रह जाता है। इसमें ये जो अनबर्न्ड कार्बन होता है उसको बोलते हैं सूत, SOOOT, सूत। तो इसमें नो सूत होता है, इसमें कुछ भी कार्बन, अनबर्न्ड कार्बन नहीं बचता है, बचा कुछ भी कार्बन नहीं है, इसलिए ये क्लीन फ्लेम होता है, स्मोक नहीं आता है सैचुरेटेड का। पर अनसैचुरेटेड में क्या रहता है? वी फाइंड अनसूत यानी अनबर्न्ड कार्बन। ये कार्बन ही फ्लेम में येलो कलर एमिट करता है। दिस अनबर्न्ड कार्बन releases soot. This unburned carbon releases yellow color to the flame, gives yellow color to the flame. तो ये बहुत ही, हम लास्ट में देखेंगे डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दे बर्न, दे गिव अ क्लीन फ्लेम, वो स्मोक प्रोड्यूस नहीं करते हैं बिकॉज दे डू नॉट कंटेन सूट दैट इज अनबर्न्ड कार्बन। इसमें कंप्लीटली कंबस्ट हो जाएगा पूरा पूरा जो कार्बन हमने दिया है, जैसे पेट्रोल होता है पूरा पूरा बर्न हो जाता है। पर केरोसिन वाला देखो जो इंजन होता है वो हमेशा स्मोक रिलीज करेगा बिकॉज केरोसिन कंटेन्स अनबर्न्ड कार्बन। अनबर्न्ड कार्बन यानी बच जाता है, पूरी तरह से नहीं जलता, कुछ वेस्टेज हो जाती है उसमें, तो वैक्स हो जाए या फिर आपका केरोसिन हो जाए, तो ये अनबर्न्ड कार्बन रिलीज करते हैं एंड अनबर्न्ड दे आर अनसैचुरेटेड। तो दो तरह के कंबशन रिएक्शन, हमेशा CO2 और H2O ही मिलेगा, पर अगर सैचुरेटेड होगा तो यू विल फाइंड कंप्लीट कंबशन, क्लीन फ्लेम, ब्लू फ्लेम, नो सूट। इफ द हाइड्रोकार्बन्स आर अनसैचुरेटेड, पहचानना कैसा है मैंने बताया आपको, कार्बन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड रहे तो अनसैचुरेटेड होता है। पर हमको फॉर्मूला से कैसे पता चलता है?
कार्बन और हाइड्रोजन को देखो, अगर कार्बन का डबल हाइड्रोजन है या डबल से कम है तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन येलो फ्लेम होता है, इनकम्प्लीट कंबशन। बोलो बात समझ में आ रही है? तो बहुत ही सुंदर रिएक्शंस ये होती हैं और आपको समझ में आना चाहिए कि मैं एक बार फिर से पूरा कंबशन रिएक्शन बताता हूं। ड्यूरिंग कंबशन रिएक्शन हाइड्रोकार्बन्स दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस लाइट प्लस हीट। 2-3 एग्जांपल लिख लो आप। बट देयर इज अ डिफरेंस इन प्रोडक्ट्स फॉर्म ड्यूरिंग द combustion of saturated and unsaturated hydrocarbons. First, saturated hydrocarbons they burn with blue flame because they do not contain soot. There is complete combustion of saturated hydrocarbons, and in unsaturated hydrocarbons there is no complete combustion of hydrocarbons. They burn with yellow flame and they contain soot. Their byproduct they contain soot. बोलो बात समझ में आ रही है? ये लिख लो, कंप्लीट कर लो। देखो नेक्स्ट जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट वो है एडिशन रिएक्शन के बारे में। कौन से रिएक्शन के बारे में? सॉरी, पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अभी आप बोलोगे सर ऑक्सीडेशन रिएक्शन अभी आपने अभी तो बताया कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो कंबशन रिएक्शन है वो भी तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी, उसमें भी तो ऑक्सीजन का जिक्र था। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? इन कंबशन रिएक्शन लॉट ऑफ ऑक्सीजन हम एयर में कंबस्ट करते हैं, एयर में जलाते हैं, तो एयर में इतना ऑक्सीजन अवेलेबल चाहिए जितना अवेलेबल है, मीन्स जितनी क्वांटिटी रिएक्टेंट्स को चाहिए उतना ऑक्सीजन अवेलेबल है। पर ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर गिविंग लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन। पहली बात, दिस ऑक्सीजन इज नॉट टेकन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, इट इज टेकन फ्रॉम ऑक्सीडेंट्स। कुछ ऐसे जो क्या बोलते हैं हमारे पास रिएक्टेंट्स रहते हैं जो ऑक्सीजन डोनेट करते हैं, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट KMnO4, ये पोटेशियम परमैंगनेट, K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये रिएक्शन क्या करते हैं? ये अपने ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, देते हैं, तो उनका जो नेसेंट ऑक्सीजन होता है वो हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन में यूज करते हैं। इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन ओनली लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इज गिवन, वेयर एज इन कंबशन रिएक्शन इतना ऑक्सीजन अवेलेबल है कि जितना रिएक्टेंट्स को चाहिए। ऑल द बॉन्ड्स आर ब्रोकन। आपने देखा होगा, जैसे मान लो CH4 था, हाइड्रोकार्बन्स के सभी मिला क्या CO2 प्लस H2O, तो कार्बन के सभी बॉन्ड्स तोड़ दिए गए। इथेनॉल था CH3OH प्लस O2, ये क्या है? ये हो गया C2H5, मिला क्या CO2 प्लस H2O है ना, तो कार्बन के सभी बॉन्ड्स तोड़े जाते हैं किसमें? कंबशन रिएक्शन में, क्योंकि इतना ऑक्सीजन अवेलेबल है वो हर एक बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करता है। ठीक है, तो दैट इज व्हाट इट हैपेंस इन कंबशन रिएक्शन। है तो हमेशा बच्चे बोलते हैं सर फिर कंबशन में भी तो ऑक्सीजन है भैया, ऑक्सीडेशन में भी तो ऑक्सीजन है भैया, कैसे डिस्टिंग? यहां पर क्या होगा? लिमिटेड ऑक्सीजन। यहां पर ऑक्सीजन डोनेट कौन करेगा? पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं ऑक्सीडेंट्स, इनको बोलते हैं ऑक्सीडेंट्स, यानी ये ऑक्सीजन डोनेट करेंगे। ठीक है, ये ऑक्सीजन डोनेट करेंगे और ये स्पेशल रिएक्शन होती है किसके लिए? अल्कोहल्स के लिए। ठीक है, अल्कोहल्स को अगर हम लोग ऑक्सीडाइज करें तो मिलता है अल्डिहाइड या कीटोन, अल्डिहाइड कीटोन, और फाइनली हमको जो प्रोडक्ट मिलता है, हमको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं पढ़ना है क्योंकि ऑलरेडी यह है हमारे लिए इतना डीप में नहीं है, पर अल्कोहल के साथ अगर हम ऑक्सीडाइज करें अल्कोहल्स को तो हमको मिलता है क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड।
इसलिए मैंने क्या किया, लिखा फिर छोड़ दिया। मैंने बोला इतना डिटेल में आपको है नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। जैसे मान लो मैंने इथेनॉल लिया C2H5OH, आप देख सकते हो कि इसमें एक ही ऑक्सीजन है, पर मैं इसको इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 रिएक्ट कराऊं तो KMnO4 क्या करेगा, इट मेक्स अवेलेबल द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अवेलेबल कर लेता है। और जैसे ही ये ऑक्सीजन अवेलेबल कर लेता है, ये CH3COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। CH3 देखिए यहां पर क्या है, एक ही ऑक्सीजन था, यहां पर कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है। तो ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन अल्कोहल गेट्स कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ये स्पेशल रिएक्शन है, ये जैसे कंबशन रिएक्शन सबके लिए था, कोई भी आया कंबस्ट हो गया तो CO2 प्लस H2O होगा, इसमें कोई भी नहीं आ सकता। इसमें क्या आएगा, अल्कोहल विल गेट कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज अ स्पेशल रिएक्शन। ठीक है, दैट इज अ स्पेशल रिएक्शन। सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आप क्या लिखोगे, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन हाइड्रोकार्बन स्पेशली अल्कोहल, इट इज reacted with limited quantity of oxygen. This oxygen is provided by KMnO4, K2SO, K2Cr2O7, potassium permanganate या potassium dichromate, and these substances are known as oxidants. They provide oxygen, and alcohols with combining with this oxygen get converted into carboxylic acid. They get converted into carboxylic acids. बोलो बात समझ में आ रही है। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में जैसे ही कन्वर्ट हो जाएंगे, व्हाट वी गेट इज एसिड। और ये कैसे कंफर्म होता है, यहां पर बहुत अच्छा गिव रीजन आता है। ठीक है, दैट पिंक कलर ऑफ इथेनॉल, पिंक कलर ऑफ KMnO4 vanishes in ethanol। क्यों होता है, देखो हम पोटेशियम जो परमैंगनेट होता है KMnO4, ये पिंक कलर का होता है। जैसे ही हम इसको इथेनॉल में डालते हैं, as soon as potassium permanganate is added to ethanol, what happens is potassium permanganate it provides oxygen, वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, it provides oxygen to ethanol and ethanol get convert to ethanoic acid। therefore तो ये KMnO4 ऑक्सीजन देगा तो KMnO4 रहा ही नहीं, therefore it decolorizes। जैसे ही मैं KMnO4 इथेनॉल में के साथ ऐड करूंगा, KMnO4 क्या करेगा, अपना एक इसका पिंक कलर है। पिंक कलर क्यों है, क्योंकि वो KMnO4 है। जैसे ही ऑक्सीजन ये देता है, KMnO4 नहीं दे रहेगा, तो therefore as soon as it donates oxygen, ethanol gets converted to ethanoic acid and its pink color disappears। फिर हम क्या करते हैं, धीरे धीरे मान लो टेस्ट ट्यूब में क्या करते जाते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप KMnO4 मैंने ऐड किया, KMnO4 पिंक कलर था, शेक किया, रिएक्शन हुई थोड़ी इथेनॉल की, जितना KMnO4, तो फिर से वापस क्या हो जाता है, पिंक कलर वैनिश हो जाएगा। फिर से मैं इथेनॉल डालूंगा, KMnO4 डालूंगा, तो और धीरे धीरे करके पूरा इथेनॉल किस में कन्वर्ट होते जाएगा, इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट होते जाएगा। कन्वर्ट होते गया, एट लास्ट मैंने फिर से KMnO4 अगर डाला तो होगा क्या, ये जो पिंक कलर है वो पूरा, क्योंकि अभी अंदर क्या हो गया है, पूरा इथेनॉल इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो चुका है। अंदर है क्या, इथेनोइक एसिड है, और इथेनोइक एसिड रहने के कारण ये जो कलर है वो फाइनली पिंक कलर ही हमको दिखाई पड़ता है। बोलो बात समझ में आ रही है। तो दिस इज अबाउट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मैंने आज आपको 2 रिएक्शन सिखाई है, कंबशन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर कल हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन एंड एडिशन रिएक्शन के बारे में। तो तब तक क्या कीजिए, आप ये नोट डाउन कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों रिएक्शन, आपको पता होनी चाहिए दोनों के बारे में। एक ना एक सवाल आने की पूरी
चांस है। तो आज के 2 क्वेश्चंस भी ये है, डिस्कस कंबशन रिएक्शन इन हाइड्रोकार्बन एंड डिस्कस ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन हाइड्रोकार्बन। ये लर्न करके लिखने हैं आपको।